जय जोहार, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। आज 8 नवंबर दिन शनिवार छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ, ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना खबरें बिना किसी रुकावट के हम आप तक पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ में मोंथा तूफान आया था, जिसके दौरान हुई बारिश की वजह से खेतों में धान की फसलें डूब चुकी थी और इसकी वजह से तकरीबन 484 किसानों ने ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई है और इसको लेकर के सर्वे का काम भी शुरू हो चुका है। बता दें, सप्ताह भर पहले मोंथा तूफान की वजह से हुई बेमौसम बारिश की वजह से किसानों की फसलें खेत में ही डूब गई थी। किसानों को हुए फसल के नुकसान की शिकायत मिलने पर बीमा कंपनी अब उसका आकलन करवा रही है। सर्वे के बाद किसानों को हुए नुकसान की भरपाई कराई जाएगी। दरअसल कोरिया जिले में 484 किसान की ओर से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई गई है। तकरीबन 23,000 से अधिक किसान यहाँ इस जिले में पंजीकृत हैं। खरीफ सीजन वर्ष 2025-26 में 40,000 हेक्टेयर धान की फसल हुई है और मोंथा तूफान के कारण 3 से 4 दिन तक लगातार बारिश होने की वजह से खेतों में पानी भरने से धान की फसलों को नुकसान पहुंचा है। आने वाले 3 से 4 दिन प्रदेश में ठंड बढ़ने जा रही है और 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट आएगी। डॉक्टर ने कहा है कि ये मौसम बीमारी लाता है और मलेरिया का डर इसमें ज़्यादा है और सतर्क रहें। छत्तीसगढ़ में अब ठंड बढ़ रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 4 दिन पूरे प्रदेश में टेम्परेचर गिरने जा रहा है। तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आएगी और वहीं दक्षिण छत्तीसगढ़ में ये ट्रेंड आगे जाने को देखने को मिल सकता है। उत्तर दिशा से ठंडी हवाएं आने लगी हैं, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट की संभावना बनी हुई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मौसम में मलेरिया फैलने का खतरा भी बढ़ सकता है। ये खतरा 7 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक बना रह सकता है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में सबसे अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रायपुर में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के साथ अंबिकापुर में रिकॉर्ड हुआ। छत्तीसगढ़ में बिजली बिल में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल देखने को मिला, जहां चांपा में बिजली विभाग के दफ्तर का घेराव किया गया। डिपार्टमेंट पर मनमानी का आरोप लगाया गया है। चांपा शहर में गुरुवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़े हुए बिजली की बिलों के विरोध में बिजली विभाग के कार्यालय पर घेराव प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों का आरोप है कि प्रदेश की सरकार लगातार जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ाने का काम कर रही है। बिजली विभाग मनमाने ढंग से भेजे जा रहे ऊंचे बिलों से आम आदमी परेशान है। इस प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व पालिका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल और पालिका नेता प्रतिपक्ष हरीश पांडे ने किया। इनके साथ नागेंद्र गुप्ता, सुनील साधवानी और अन्य पार्षद भी मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस जनों ने सरकार के और विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बिलों में की जा रही मनमानी को तुरंत रोकने की मांग की। रायपुर में 12 नवंबर को प्लेसमेंट कैंप आयोजित होगा, जिसमें 180 पदों पर भर्ती का मौका दिया जा रहा है। 10 से लेकर 15,000 तक इसमें सैलरी होगी और 12वीं पास भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर की ओर से युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 12 नवंबर को 1 दिवसीय प्लेसमेंट कैंप आयोजित किया जा रहा है। ये कैंप सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक रोजगार कार्यालय परिसर रायपुर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनियां भी शिरकत करेंगी और विभिन्न पदों पर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती करेंगी। बता दें कि यहां जिला रोजगार कार्यालय रायपुर स्थान रखा गया है। साथ ही कंपनियों में स्क्वायर बिजनेस सर्विसेज और जीके ऑटो व्हील्स यहां पर अपनी भर्ती करने जा रही है। साल 2025 में छत्तीसगढ़ में शीतकालीन छुट्टी के लिए शिक्षा विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बता दें, छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अवकाश की घोषणा कर दी है। जारी आदेश के मुताबिक शासकीय और अनुदान प्राप्त साथ ही साथ गैर अनुदान प्राप्त शालाओं के साथ साथ डीएड, बीएड और एमएड महाविद्यालयों में विभिन्न त्योहारों और मौसम के अनुसार अवकाश निर्धारित किए गए हैं। बता दें, जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक शीतकालीन अवकाश 22 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक रहेगा और इसमें भी विद्यार्थियों को 6 दिन का अवकाश मिलेगा। ग्रीष्मकालीन अवकाश आगामी 1 मई 2026 से लेकर 15 जून 2026 तक रहने वाला है।
21 करोड़ 73 लाख रुपए की लागत से 300 सीटर बालक छात्रावास का निर्माण होने जा रहा है। बिलासपुर में प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने समीक्षा बैठक में इसकी जानकारी साझा की है। बता दें कि 300 सीटर बालक छात्रावास का निर्माण बिलासपुर जिले में किया जा रहा है। यह जानकारी आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा की ओर से बुलाई गई समीक्षा बैठक में दी गई। प्रमुख सचिव ने अधिकारियों को योजनाओं की निगरानी फील्ड पर जाकर करने का निर्देश जारी किया। साथ ही साथ कलेक्टर में आयोजित किए गए इस बैठक में बिलासपुर संभाग के अलावा कुल 10 जिलों के अधिकारी शामिल हुए, जिसमें बिलासपुर, जांजगीर चांपा, शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़, बलौदाबाजार, मुंगेली, कबीरधाम, रायगढ़ और कोरबा के अधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर संजय अग्रवाल और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप अग्रवाल की भी मौजूदगी यहां पर दिखाई दी। धमतरी में जल्द ही रायपुर रेल सुविधा का विस्तार होने जा रहा है और इसके लिए तैयारियां तेज हो चुकी हैं। गुड्स के लिए अलग स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। बता दें, धमतरी और रायपुर ब्रॉडगेज रेल की सुविधा जल्द शुरू करने को लेकर अब काम में तेजी आ चुकी है। धमतरी स्टेशन के आसपास से अतिक्रमण हटाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। अधिकारी जनवरी के अंतिम सप्ताह तक धमतरी रायपुर बड़ी रेलवे लाइन शुरू हो जाने का दावा कर रहे हैं। साथ ही साथ जून 2019 में केंद्री से धमतरी के बीच छोटी ट्रेन के परिचालन को बंद किया गया है। धमतरी समेत जिले से सटे यात्री भी रेल सुविधा के शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। केंद्री से अभनपुर के बीच रेलगाड़ी का परिचालन शुरू हो गया है। अभनपुर से कुरूद के बीच ट्रैक बिछाने का काम भी लगभग पूरा हो जाने के बाद बिजली कनेक्शन का काम अब अंतिम चरण में है। 18 सितंबर 2025 को राजिम तक रेल परिचालन का शुभारंभ हुआ था और अब धमतरी तक भी परिचालन शुरू करने की तैयारी ने जोर पकड़ा है। कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने बताया कि धमतरी और रायपुर रेल सुविधा जनवरी के अंतिम सप्ताह तक शुरू होने की उम्मीद है। शिव महापुराण कथा के प्रथम दिवस भीड़ उमड़ पड़ी, जहां पंडित प्रदीप मिश्रा का प्रवचन सुनने के लिए भक्त पहुंचे। बता दें, जिला मुख्यालय से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम घोघरी खुर्द में चलाए जा रहे शिव महापुराण कथा और सुरभि महायज्ञ के प्रथम दिवसीय श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहां पर देखने को मिली है। इसके अलावा सुप्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के प्रवचन को सुनने के लिए जिले और बाहर से हजारों की संख्या में भक्त पहुंचे। श्रद्धा और भक्ति के इस माहौल के बीच आयोजन स्थल पर पार्किंग और व्यवस्थाओं की कमी ने श्रद्धालुओं को खासा परेशान भी किया। कथा के प्रथम दिवस कार्यक्रम स्थल पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। हालांकि वहां पर एक दिन पहले से ही श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचने लगे थे। कथा स्थल पर चारों ओर हर हर महादेव के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। श्रद्धालु प्रदीप मिश्रा के मुखारविंद से शिव महापुराण कथा सुनकर अभिभूत नजर आए। भीड़ और अव्यवस्थाओं के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ। कथावाचक मिश्रा की ख्याति को देखने के लिए कार्यक्रम में न केवल कबीरधाम बल्कि राजनांदगांव, खैरागढ़, बालोद, बेमेतरा, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, इसके अलावा मुंगेली, यहां तक कि मध्य प्रदेश के मंडला, डिडौरी और बालाघाट और महाराष्ट्र के गोंदिया से भी बड़ी संख्या में भक्त यहां पहुंचे हुए थे। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए छत्तीसगढ़ की रोजाना खबरों को जानने के लिए। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण खबरें पहुंचाई जा सकें। छत्तीसगढ़ के 14 गांवों में पास्टर और पादरियों के पर बैन लगा दिया गया है। कफन और दफन, चूड़ी बिंदी नहीं लाने पर बढ़ा विवाद। बता दें, ईसाई समुदाय ने कहा कि रिश्तेदारों से नहीं मिल पा रहे हैं। कांकेर जिले में धर्म परिवर्तन की घटनाओं के बाद अब 14 गांवों में पास्टर और पादरियों के प्रवेश पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। ग्रामीणों के मुताबिक यह कदम उन्होंने अपनी परंपरा और संस्कृति की रक्षा के लिए उठाया है। यहाँ इन 14 गांवों की आबादी तकरीबन 7000 है। इनमें से एक जाम गांव में ही तकरीबन 14 से 15 परिवारों ने अघोषित रूप से ईसाई धर्म अपना लिया है। इसी वजह से आदिवासी समुदाय और धर्म परिवर्तन कर चुके परिवारों के बीच दूरी बढ़ चुकी है। वहीं ईसाई समुदाय के लोगों का कहना है कि इनके अब रिश्तेदार भी मिलने नहीं आ पाते हैं, क्योंकि जिन गाँवों में वे रहते हैं वहाँ भी इस तरह के बोर्ड लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने भी इन ग्राम सभाओं के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने माना कि जबरन या फिर प्रलोभन देकर धर्मांतरण रोकने के लिए लगाए गए ये बोर्ड असंवैधानिक बिल्कुल नहीं है, बल्कि स्थानीय संस्कृति की रक्षा के लिए ग्राम सभा का एहतियाती कदम है। फंगस और मौसम की मार के बीच 5000 के एकड़ की लगी टमाटर की फसल पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है और किसानों को इसकी वजह से भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। बेमेतरा जिले के साजा ब्लॉक में टमाटर की खेती करने वाले किसानों को
इस सीजन में लाखों रुपए के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चक्रवाती तूफान, बेमौसम बारिश और अत्यधिक नमी के कारण फैले फंगल संक्रमण यानी कि फफूंद रोग ने टमाटर के लाखों रुपए की फसल को बर्बाद कर रखा है, जिसकी वजह से किसान हताश हैं और इन पर गंभीर आर्थिक संकट मंडरा रहा है। जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित पद्मी, पदुमसरा, धिवरी और गिधवा, साथी, हथमुड़ी, बोरिया और खैर जीटी समेत कई टमाटर उत्पादक गांवों में फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। उद्यानिकी विभाग के अनुसार साजा ब्लॉक में तकरीबन 2000 हेक्टेयर यानी तकरीबन 5000 एकड़ से अधिक के रकबे में टमाटर की खेती होती है, जिसमें से प्रभावित 12 गांवों में सैकड़ों एकड़ की फसल पूरी तरीके से चौपट हो चली है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में कोल माइंस का विरोध देखने को मिल रहा है, जहां इन्होंने कहा कि अपनी जमीन नहीं देंगे। रात भर धरने पर तकरीबन 300 से अधिक ग्रामीण बैठे रहे, इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के छाल क्षेत्र में कोल माइंस का विरोध काफी पुरजोर विरोध हो रहा है। दरअसल 3 गांव जिसमें पुरुंगा, सामहरसिंघा और तेंदुमुड़ी के ग्रामीणों का कहना है कि वे अपने जल जंगल और जमीन कोयला खदान के लिए नहीं देना चाहते। 6 नवंबर को ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। कोयला खदान के लिए 11 नवंबर को जनसुनवाई होगी। ग्रामीण इसे रद्द कराना चाहते हैं। गुरुवार को 300 ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, लेकिन कलेक्टर ने ग्रामीणों से मिलने के लिए मना कर दिया। इसके बाद ग्रामीण लगातार रात भर कलेक्ट्रेट के सामने बैठकर अपनी मांगों पर अड़े रहे। इस दौरान महिलाएं, बच्चे और लड़कियां भी धरने पर बैठती नजर आई। छत्तीसगढ़ के अलग अलग सड़क हादसों में 8 लोगों की मौत हो गई, जहां रायपुर में 4 युवकों ने भी अपना दम तोड़ दिया। सीएफ जवान, रेलवे कर्मचारी के बेटे की भी यहां पर जान चली गई। छत्तीसगढ़ में तकरीबन पिछले 24 घंटे में अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में तकरीबन 8 युवकों की मौत हो गई। मृतकों में 4 युवक रायपुर के रहने वाले हैं, वहीं 4 युवक सूरजपुर, कोंडागांव और बालोद जिले के हैं। जानकारी के मुताबिक रायपुर में केटरिंग के काम से वापस लौट रहे युवकों की बाइक का छोटा हाथी वाहन से टक्कर मार दी और इस हादसे में दोनों की जान चली गई। वहीं रायपुर के विधानसभा क्षेत्र में कार ने बाइक सवार को रौंद दिया। सिर फटने से बाइक सवार की मौत हो गई। इसके अलावा शास्त्री चौक में हुए सड़क हादसे में एक युवक ने अपना दम तोड़ दिया। सूरजपुर जिले में 2 ट्रकों ने आपस से आमने सामने भिड़ंत हो गई और इसमें तकरीबन एक ट्रक ड्राइवर और एक खलासी की भी मौत हो गई। बालोद जिले में रेलवे कर्मचारी के बेटे की सड़क हादसे में जान चली गई, तो वहीं कोंडागांव में भी एक सीएफ जवान की मौत हो गई। 4 जिलों में 526 पुलिस पदों पर सीधी भर्ती हो रही है, जहां आरक्षक, चालक और ट्रेडमैन के लिए ट्रेड पोस्ट यहां पर टेस्ट जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थियों को धोखाधड़ी से बचने की चेतावनी जारी कर दी गई है। बिलासपुर, कोरबा, मुंगेली और जीपीएम जिलों के पुलिस बल में 526 विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती की जा रही है। आरक्षक, चालक और आरक्षक ट्रेडमैन के रिक्त पदों के लिए 17 से लेकर 19 नवंबर तक ट्रेड टेस्ट आयोजित किया जाएगा। एसएसपी रजनेश सिंह ने भर्ती प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता और निष्पक्षता का दावा किया है। साथ ही अभ्यर्थियों को किसी भी झांसे में न आने की चेतावनी दी है। ये टेस्ट संभागीय मुख्यालय बिलासपुर के पुलिस परेड मैदान में 17 नवंबर से शुरू होगा। इसमें पूर्व में आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण और लिखित परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। ये सीधी भर्ती वर्ष 2023-24 के लिए आयोजित की जा रही है। एसएसपी ने स्पष्ट किया है कि भर्ती की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से होगी। उन्होंने अभ्यर्थियों से किसी भी प्रकार के झांसे, धोखाधड़ी या फिर जालसाजी से बचने का आग्रह किया। किसी भी अवैध गतिविधि में संलिप्त पाए जाने पर कठोर कार्यवाही करने की चेतावनी भी दी गई है। गरियाबंद में 37 लाख रुपए के इनामी 7 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जिसमें कमांडर सुनील भी शामिल है। एसएलआर ईशांश अपने साथ लाए, कहा रुपेश दादा की अपील पर यह फैसला किया गया। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद, धमतरी और नुआपाड़ा डिवीजन में उदंती एरिया कमेटी के 7 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें से कुल तकरीबन 37 लाख रुपए का इनाम इन पर घोषित था। आत्मसमर्पण करने वालों में उदंती एरिया कमांडर सुनील और सचिव एरिना शामिल हैं, जिन पर तकरीबन 8-8 लाख रुपए का इनाम था। इनके साथ ही कमेटी के सदस्य लुंद्रो, विद्या, नंदिनी और मलेश भी इसमें अपने आत्मसमर्पण में शामिल हैं। इन पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। इसके अलावा 1 लाख रुपए के इनामी कांति ने भी अपना आत्मसमर्पण किया है। नक्सली अपने साथ एक एसएलआर, 3 ईशांश और एक सिंगल शॉट बंदूक लेकर भी आए। सभी ने गरियाबंद पुलिस के सामने अपने हथियार डाले हैं। कमेटी सदस्य विद्या ने बताया कि रुपेश दादा की अपील के बाद हमने सरेंडर किया है। हम डीआरजी यानी डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड में नहीं जाना चाहते। हथियार छोड़कर हम घर जाना चाहते हैं।
चिकित्सा शिक्षा विभाग में 1009 पदों पर भर्तियां होंगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला किया है। नए मेडिकल कॉलेजों के स्वीकृति के लिए भी सबसे ज़्यादा पद यहां पर देखने को मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के चिकित्सा में तकरीबन 1009 नए पदों पर भर्तियों को मंजूरी मिल चुकी है। जल्दी इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। कुल मिलाकर 1009 पदों पर ज़्यादातर भर्तियाँ नए मेडिकल कॉलेजों के लिए की जाएंगी। इस स्वीकृति की वजह से मेडिकल कॉलेज, फिजियोथेरेपी कॉलेज यानी जगदलपुर, जसपुर, मनेन्द्रगढ़, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़ और नए नर्सिंग कॉलेजों यानी कि दंतेवाड़ा, बैकुंठपुर, बीजापुर, बलरामपुर, जसपुर, नवा रायपुर, पुसौर, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कुरूद, धमतरी को सीधा लाभ दिया जाएगा। जहां नवीन नर्सिंग महाविद्यालय में तकरीबन 378 पद हैं। 6 नवीन फिजियोथेरेपी कॉलेज के 216 पद, नवीन मेडिकल कॉलेज दंतेवाड़ा, मनेन्द्रगढ़, कुनकुरी, जसपुर, जांजगीर चांपा, कबीरधाम के 300 पद, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बिलासपुर में 55 पद, जबकि मेडिकल कॉलेज रायगढ़ और बिलासपुर के लिए 39 और 20 पद, जबकि मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर में 7 पद यहां पर देखने को मिल रहे हैं। 22 नए कॉलेजों ने अपने नए कोर्सों की अनुमति मांगी है। पैरामीटर्स में सभी फेल हैं, लेकिन कहा शिक्षक नहीं तो क्लासरूम ही नहीं। PRSU ने कहा कि पहले कमी को दूर करें। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की निरीक्षण समिति ने उन 22 कॉलेजों का निरीक्षण पूरा कर लिया है जिन्होंने नवीन पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति मांगी थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट विश्वविद्यालय को सौंप दी है, जिनमें से ज़्यादातर कॉलेजों में किताबों की कमी, अपडेटेड लाइब्रेरी का अभाव और शिक्षकों की कमी जैसी कमियां दर्ज की गई हैं। इन कमियों को दूर करने की शर्त पर ही विश्वविद्यालय इन कॉलेजों को पाठ्यक्रम की मान्यता देने की तैयारी कर रहा है। निरीक्षण समिति की रिपोर्ट पहले विद्या परिषद की बैठक में रखी गई थी और अब यह रिपोर्ट विश्वविद्यालय की कार्य परिषद और की बैठक में रखी जाएगी। कार्य परिषद से प्रस्ताव पारित होने के बाद ही कॉलेजों को अब अंतिम मान्यता दी जाएगी। कई कॉलेजों में किताबें और लैब की कमी है, जबकि शिक्षक और तकनीकी स्टाफ की जरूरत कहीं से भी ज़्यादा है। फर्नीचर और कंप्यूटर लैब की भी दरकार है, जबकि छात्र प्रभावित है, लेकिन गुणवत्ता पर इसका असर देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ महतारी के अपमान पर विरोध प्रदर्शन आयोजित हुआ। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी और क्रांति सेना ने दीपका थाना में FIR की मांग की है। बता दें, छत्तीसगढ़ के कोरबा में 7 नवंबर को जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने छत्तीसगढ़ महतारी के अपमान का विरोध किया, जहां दोनों संगठनों ने दीपका थाना पहुंचकर थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा और सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने वाले दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही और FIR दर्ज करने की मांग की। ये ज्ञापन रायगढ़ निवासी आशीष अग्रवाल उर्फ जिमी अग्रवाल, दीपक लालवानी, विनोद पांडा और राजेश उदासी के विरुद्ध यहां पर सौंपा गया। हाई कोर्ट ने लिया है फैसला। 1478 लेक्चरर अब प्राचार्य बनेंगे। फैसले के इंतजार में 126 व्याख्याता रिटायर्ड हो गए। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जस्टिस रविंद्र अग्रवाल ने प्राचार्य प्रमोशन के खिलाफ टीचर की याचिका को खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद अब प्रदेश के तकरीबन 1478 व्याख्याताओं के प्राचार्य बनने का रास्ता साफ हो चला है। प्रमोशन से असंतुष्ट शिक्षकों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके चलते प्रमोशन के बाद पोस्टिंग रोक दी गई थी। इस फैसले के इंतजार में 1126 व्याख्याता बिन प्राचार्य पोस्टिंग के ही रिटायर्ड हो गए और अब शिक्षक संघ ने रिटायर्ड साथियों के वित्तीय लाभ देने की इनकी मांग की है। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना खबरें बिना किसी रुकावट के हम आप तक पहुंचा सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने का ये छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है। जय जोहार।